नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू बैक माय चैनल लाइफ अचीव विद सरोज। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। हम जब भी अपने घर को क्लीन करने का काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी हमारे काम का नहीं है वो चीज़ें बाहर निकाल के रख देना और फिर हम उसे अरेंज करते हैं। तो सेम होता है हमारे कपड़ों के साथ। सबसे ज़्यादा हमारे घर में वेस्टेज मटेरियल रहता है तो वो होता है हमारे कपड़े, छोटे बच्चों के, बड़ों के या फिर सबके, कोई भी मतलब फैब्रिक सबसे ज़्यादा डीक्लटरिंग में जाता है। तो इसी फैब्रिक का अगर हम चाहें तो बहुत सारा रीयूज़ कर सकते हैं और हमें उसे करना भी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि जो हमारे घर में हैं जिनको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम अपने घर को सजा सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो क्यों हम पैसा वेस्ट करें। तो चलिए फिर इन्हीं पुराने कपड़ों से, इन्हीं पुराने फैब्रिकों से आज मैं आपके साथ कुछ DIY शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले DIY के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ मेरे छोटे बेटे का एक नाइट ड्रेस। जब वो छोटा था, वो 1 साल का था, तब मैंने ये ड्रेस उसके लिए ख़रीदी थी और ये बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट ड्रेस होती है छोटे बच्चों की। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। बाद में वो ड्रेस उसे हो नहीं रही थी, लेकिन मैंने उसे फेंका नहीं, उसे संभल के रखा था क्योंकि मुझे ये ड्रेस उसकी बहुत पसंद थी। तो मैंने उसे संभाल के रख दिया था। लेकिन अब मैं जब मैं अपना अलमीरा क्लियर कर रही थी, तब पुराने फैब्रिक, नए फैब्रिक, इनका सॉर्टिंग जब कर रही थी, तब मुझे ये दिखाई दिया और तब मैंने इसका रीयूज़ करने का सोचा था। तो इसमें मैंने क्या किया कि जितना साइज़ हो सकता था इस ड्रेस में, उतने 2 बड़े राउंड मैंने यहाँ पे निकाल दिए हैं और फिर इनको लगा दूँगी मैं सिलाई। तो सिलाई लगानी है आपको उल्टे साइड में, उल्टा रख के हम इसे सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसे मशीन पे भी सिलाई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने हाथों से ही नीडल और थ्रेड की हेल्प से ही सिलाई कर दी है। अब सिलाई करने के बाद हमें करना क्या है कि हम कर लेंगे इसको सीधा, क्योंकि पूरा मतलब उल्टा रहेगा तो पूरी सिलाई हमें दिखाई देंगी, इसलिए हम उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर इसको कर लेंगे सीधा करने के बाद हम इसमें अब फिलअप करेंगे फाइबर। जो हम अपने कुशन में वगैरह यूज़ करते हैं उसी फाइबर का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आपके पास फाइबर नहीं है तो आप इसमें जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं उसके कतरन भी इसके अंदर डाल सकते हो। कोई बात नहीं है कि हम इसमें फ़ाइबर ही डालें, हम अपने जो पुराने कपड़े हैं जो फेंकते हैं उसके कतरन भी हम इसमें डाल सकते हैं छोटे छोटे करके। तो मेरे पास था फाइबर। आप चाहे तो फाइबर लोकल मार्केट से खरीद सकते हो या फिर आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। तो इस तरीके से मैंने फाइबर से पूरा अंदर का स्पेस क्लियर कर दिया है और अब मैं इसे लगा दूंगी ऊपर से सिलाई। तो ये सिलाई आपको लगानी है हाथों से, क्योंकि हम इसके ऊपर मशीन नहीं लगा सकते क्योंकि वो थोड़ा हार्ड जाएगा। तो इसलिए हम इजी वे में हाथ से इसे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये हमारा पैक हो जाएगा और बन जाएगा छोटा सा तकिया। लेकिन हमें इसे तकिया नहीं बनाना है। तो ये यहाँ पे रेडी हो गया छोटा सा तकिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम फिर से नीडल और थ्रेड की हेल्प से इसे कन्वर्ट करेंगे एक छोटे से फ्लावर में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है नीडल और थ्रेड और अब हमें डालनी है उसे सेंटर में और हम अब उसे फ्लावर में करेंगे
कन्वर्ट। तो आप चाहे तो पेन की हेल्प से इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हो। साइड जो होती है वो खींच लीजिए और फिर उसके ऊपर थ्रेड से उसे पैक कर देंगे। तो इस साइड से इस तरीके से मैं इसके ऊपर थ्रेड लगा दूंगी और थ्रेड से इसे पैक करते जाऊंगी और ये बन जाएगा मेरा एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर। इस तरीके से इस फैब्रिक को एक आकार मिल जाता है, एक फूल के जैसा आकार यहाँ पे मिल जाता है, एक फ्लावर रेडी हो जाता है जो बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा लगता है। तो इस तरीके से मैं फिर से एक लाइन उसके ऊपर कर लूँगी और यहाँ पे मेरा रेडी हो जाएगा एक फैब्रिक का फ्लावर, छोटा सा प्यारा सा, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। आप इस फ्लावर का भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इसे डेकोर करने के लिए मैंने बीच में लगा दी है एक छोटी सी बटन। और फिर अब हमें करना क्या है, फ्लावर तो रेडी हो गया है। अब ये जो है वो रबर बैंड है जो हमारे पास आसानी से रहता है या फिर छोटे बच्चों के पास, मतलब गर्ल्स के पास ये आसानी से मिल जाता है, जिसे हम बालों में लगाते हैं। तो उसी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। उसे चिपका दूँगी हॉट ग्लू गन की हेल्प से इसे दूसरे साइड में। और इसका मैं यूज़ करूँगी अपने कर्टन्स का होल्डर, कर्टन के होल्डर की तरह मैं इसे यूज़ करूँगी, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। इसलिए इस तरीके से मैं इसे टाई बैक का यूज़ करूँगी, कर्टन के लिए होल्डर का यूज़ करूँगी। देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर सा लगता है और एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ हमने यहाँ पे रेडी कर ली है फैब्रिक का रीयूज़ करके, जो बहुत ही सुंदर और हमारे बजट में आती है। तो ये था मेरा फर्स्ट DIY। देन सेकंड DIY के लिए मैंने फिर से यूज़ किया है फैब्रिक, जो कि मेरे पास छोटे छोटे पीसेस इसके रखे हुए थे। मैंने इस फैब्रिक का एक DIY भी आपके साथ शेयर किया है। इसकी मैंने बैग बनाई थी, तो इसी में का ये फैब्रिक बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। ये बहुत ही सिंपल सा DIY है, लेकिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूज़फुल हमारे काम आने वाला है और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक लिए, 2 पीसेस लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं निकालूंगी एक ड्राइंग। तो ड्राइंग आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो, आपको जिसका शेप चाहिए वो शेप आप इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे निकाला है अपना दिल। जी हाँ, यहाँ पे मैंने निकाला है हार्ट का शेप। आप चाहे तो कार्टून का शेप निकाल सकते हैं या फिर एप्पल का शेप निकाल सकते हो, कुछ भी आप इसके ऊपर निकाल सकते हैं। तो फिर मैं इसे कर लूँगी कट, और कट करने के बाद इसे लगा दूँगी मैं सिलाई। आप चाहे तो इसके अंदर कॉटन का मतलब फोम भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर कुछ भी मतलब पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हो, कुछ थोड़ा सा, या फिर और एक फैब्रिक रख के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ फैब्रिक का ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और इस तरीके से सिलाई लगने के बाद ये रेडी हो जाएगा मेरा हार्ट, जिसे मैं यूज़ करूँगी एक कोस्टर की तरह। बहुत ही सुंदर लगता है ये, दिखने में भी बहुत सुंदर, और आसानी से हम इसे वॉश भी कर सकते हैं और इसे यूज़ भी आसानी से हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेडी हो गया है मेरा हार्ट, जिसको मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे कोस्टर की तरह, जिसके ऊपर हम कप रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, या फिर कोई भी गर्म चीज़ हम सीधा डायरेक्टली टेबल के ऊपर रखते हैं। तो टेबल के ऊपर ना रखते हुए आप इस तरीके से कोस्टर पे इसे रख सकते हो। आप चाहे तो इसे डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेकंड DIY। जो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं हमारे थर्ड DIY की तरफ, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही कम समय में बनने वाला ये DIY है। तो इसके लिए फिर से मैंने यूज़ किया है एक फैब्रिक। ये फैब्रिक मेरे पास रखे हुए रहते हैं, तो उसी में का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये पूरा कॉटन का फैब्रिक है और ये बहुत
बहुत ही मतलब प्योर कॉटन है, तो सॉफ्ट और हल्का रहता है, तो बहुत ही इजी वे से हम इसे वॉश कर सकते हैं और लाइट वेट होने के कारण हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैंने काट लिया है और स्क्वायर शेप में मैंने इसे काट लिया है और मैंने उसे लगा दी है बॉर्डर। अब मैं इसका यूज़ करूँगी रोटी रखने के लिए, क्योंकि अभी चल रही है गर्मियाँ और गर्मियों में हम जब रोटी रखते हैं तो उसे पसीना मतलब नीचे से वो गीली हो जाती है, तो फिर उसे रखने के लिए हम इस तरीके से हल्के फुल्के कॉटन के कपड़े का यूज़ कर सकते हैं, जो कि धोने में भी आसानी होती है और रखने के लिए भी आसानी होती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना थर्ड DIY कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल लेकिन काम का है। देन उसके बाद आते हैं DIY नंबर 4 पे। ये सबका फेवरेट है और सबको पसंद आने वाला DIY है, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है अपनी एक पुरानी ड्रेस का। ये ड्रेस अब मुझे नहीं होती थी, तो इस ड्रेस को मैंने रख दिया था क्योंकि अच्छी थी तो फेंकने का मन नहीं कर रहा था। सोच रही थी कि इसका कुछ करूँगी, आखिरकार मैंने इसे निकाल दिया है। तो इसके ऊपर इसका अस्तर भी लगा हुआ था, सब कुछ रेडीमेड था, तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें मैंने अच्छे खासे 2 कुशन के कवर निकाल दिए हैं, मुझे दूसरा फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। दोनों साइड से मैंने इसी फैब्रिक का यूज़ किया है। तो एक मैंने कुशन कवर निकाला इसका 12x12 का और दूसरा कुशन कवर मैंने निकाला है 12x18 का, 12x18 का। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अच्छे खासे 2 कुशन कवर रेडी कर दिए हैं। ये 12x12 का है, इसे मैंने लगा दी चेन, चारों साइड से सिलाई करके इसमें लगा दी चेन और रेडी हो गया मेरा आसान सा खूबसूरत सा कुशन कवर। तो ये फर्स्ट कुशन कवर और दूसरा कुशन कवर देखेंगे तो बिल्कुल एक नया और ओकेशन के हिसाब से ये बना हुआ है, जिसको हम फेस्टिवल में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी रेडी हो गया मेरा सेकंड कुशन कवर। तो देखिए कितने आसानी से हम इन फैब्रिक को, इन कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। तो फिर क्यों हम अपने पैसे का वेस्ट करें और अपने घर को अपने हाथों से सजाएं। तो चलिए फिर अब आते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। आपको ये मेरे सब DIY कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर चाहे तो आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये चीज़ें अपने हाथों से बनती है तो अलग ही मज़ा आता है इन चीज़ों का यूज़ करने के लिए। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। ये DIY नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ आपको शेयर किया है कि पुराने फैब्रिक को हम कैसे यूज़ करें। तो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे फैब्रिक्स रहते हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते हैं, और ये कुछ फैब्रिक ऐसे रहते हैं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे। तो इन सॉफ्ट फैब्रिकों का हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे ग्लास के टेबल्स होते हैं या फिर फर्नीचर्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए हम इसका रीयूज़ कर सकते हैं। अगर इन सॉफ्ट फैब्रिक का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं तो हमारे फर्नीचर भी सेफ़ रहते हैं। देन उसके बाद अगर हमारे पास पुराने टॉवेल है या फिर कोई भी थिक फैब्रिक है तो उसका यूज़ हम अपने किचन के लिए कर सकते हैं। काउंटर टॉप के ऊपर आप रख दीजिए और उसके बाद आप उसके ऊपर अपने जो भी बर्तन हैं कांच के या फिर कप है उनको धो के आसानी से रख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो।